Dear student, welcome in this new lecture series of Power System 1 and the topic is grading of cable. So, myself Dr. Brajesh Singh from Kite Group of Institution Ghaziabad, and I am going to explain the entire concept related to grading of the cable, means how the voltage will be divided means into the cable, especially in underground cable. So friend, as we know in ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहाँ पर इंसुलेटेड डिस्क यूज़ किए जाते हैं ओवरहेड कंडक्टर्स को ग्राउंड से यानी सपोर्ट सिस्टम के बीच में इंसुलेशन को क्रिएट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन क्रिएट करने के लिए. सो इस इन डिस्क में हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि जो वोल्टेज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ड्यू बिकॉज ऑफ द वोल्टेज ग्रेडियंट या वोल्टेज प्रेशर. जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था स्ट्रिंग में दैट इज़ अनइक्वल, और उसको इक्वलाइज करने के लिए हम लोगों ने गार्डिंग मेथड का यूज़ किया था. तो इन द सेम मैनर जब हम अंडरग्राउंड केबल की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड केबल में भी सेम इशू है कि यहाँ पर भी मल्टीपल लेयर्स हैं. मीन्स कोर कंडक्टर इज प्लेस्ड एट द कोर ऑफ द अंडरग्राउंड केबल, आपके कोर में होगा, और उसके ऊपर फिर आपने इंसुलेशन, देन शीथ, देन आपने आर्मनिंग, शीथ के बाद बेडिंग कर रखी है, आर्मनिंग कर रखी है, उसके बाद आपने सर्विंग मेथड लगा सर्विंग का लेयर लगा रखा है. तो देयर आर मल्टीपल लेयर. सो द इंसुलेशन ऑफर फ्रॉम द सेंटर पार्ट टू द अपर सरफेस दैट इज़ वेरिंग, दैट इज़ नॉट अ कांस्टेंट. तो उसकी वजह से जो वोल्टेज, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस है या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इनर साइड रेडियल डायरेक्शन में, वो डिफरेंट होगा, और उसकी वजह से जो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा या वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे इंसुलेशन लेयर में, दैट इज़ डिफरेंट वन. और इसी को हम ग्रेडिंग कहते हैं, यानी इसी के बेसिस पे ग्रेडिंग ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं. सो ग्रेडिंग ऑफ केबल इज़ व्हाट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द वोल्टेज ग्रेडियंट इज़ मैक्सिमम एट द सरफेस. हमने पहले ही ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा कंडक्टर है यानी केबल है, उस केबल के कोर के ठीक सरफेस पे हाईएस्ट वोल्टेज ग्रेडियंट होगा जी मैक्स, एंड जो शीथ का इनर पार्ट है यहाँ पर आपका क्या होगा, दैट विल बी द वी जी मिनिमम. तो आप ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज ग्रेडियंट है, आप अगर देखें तो कोर से रेडियली अगर इंसुलेशन के तरफ बढ़ें तो हमारा वोल्टेज ग्रेडियंट कम हो रहा है. सो इट मीन्स व्हाट कि हम कह सकते हैं कि द स्ट्रेस इज डिक्रीजेस फ्रॉम कंडक्टर सरफेस टू द शीथ सरफेस. और स्ट्रेस क्या हो रहा है वो, सो ड्यू बिकॉज ऑफ दैट द ब्रेकडाउन विल बी पॉसिबल इन टू द इंसुलेशन लेयर. यानी अब क्या हो रहा है कि वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में, और जहाँ भी वोल्टेज डिफरेंस होगा वहाँ पर उसकी वजह से लीकेज करंट की पॉसिबिलिटी होगी, एंड ड्यू बिकॉज ऑफ दैट लीकेज करंट मे बी कि इंसुलेशन आपका ब्रेकडाउन हो जाए और इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे. सो फॉर अवॉइडिंग दीज ब्रेकडाउन्स इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव मोर यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. इसलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो जितना यूनिफॉर्म होगा, हम ब्रेकडाउन के चांसेस कम से कम होंगे. सो द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज कॉल्ड ग्रेडिंग. तो ग्रेडिंग एक्चुअली है क्या कि जब आप मल्टीपल लेयर ऑफ इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं तो ये एश्योर करें कि हर एक लेयर के पॉइंट पे, लेयर के आउटर सरफेस पे या इनर, जिसको भी आप कंसीडर कर रहे हैं, वहाँ पर जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्म हो. सो देयर आर द टू मेथड टू अचीव इट. दो तरह से हम इसको अचीव कर सकते हैं. वन, फर्स्ट मेथड इज नोन एज द एप्लीकेशन ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ग्रेडिंग. यानी हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का यूज़ करके ये कर सकते हैं. सेकेंड, प्रोवाइडिंग मेटेलिक इंटरशीथ बिटवीन द सक्सेसिव लेयर. दूसरा है ये है कि हम जो मेटेलिक जो हमारा शीथ है, शीथ के बीच में मल्टीपल मीन्स मेटेलिक इंटर शीथ प्रोवाइड करके, ना कि सिंगल शीथ प्रोवाइड करके, वी कैन प्रोवाइड अ मल्टीपल शीथ इन बिटवीन द सक्सेसिव लेयर ऑफ द इंसुलेशन. तो इसको हम इनर शीथ ग्रेडिंग बोलते हैं. तो दो तरह के मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. आइदर वी आर यूजिंग द कैपेसिटेंस ग्रेडिंग जिसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं कैपेसिटेंस
इंसुलेशन के लिए, और जिसकी हेल्प से हमारा क्या होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। या फिर दूसरा तरीका है कि इंसुलेटिंग मटेरियल कॉमन हो और उसके बीच में अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे इनर शीट जो है वो एक ना प्रोवाइड करके यू कैन प्रोवाइड द मल्टीपल इनर शीट एट द डिफरेंट लेवल्स। सो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की अब हम बात करें, सो इन कैपेसिटेंस ग्रेडिंग uniformly it is dielectric stress is achieved by using various layer of the different dielectric, that is the important thing, means we are हम कंडक्टर के अराउंड जो इंसुलेशन ले रहे हैं हम मल्टीपल लेयर लेंगे, मल्टीपल टाइप ऑफ इंसुलेशन यानी अलग अलग मटेरियल के इंसुलेटिंग को लेकर के, और हम उससे कवर करेंगे अपने कंडक्टर को। सो इसकी वजह से क्या होगा कि हर एक के बीच में एक रिलेटिव परमिटिविटी होगी और इसकी वजह से जो वोल्टेज स्ट्रेस होगा वो वेरी कर जाएगा। सो नाउ लेट व्हाट द हमें ये पता है कि जो परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। सो लेट द प्रोडक्ट म्यू एप्सिलॉन आर एक्स रिमेन्स कांस्टेंट, और हर समय ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो दैट इज इलेक्ट्रिक स्ट्रेस जी एट एनी पॉइंट अगर हम निकालें तो x पॉइंट पे अगर हम g देखें, सो x इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू एक्स, और g इज प्रोपोर्शनल टू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज कांस्टेंट। तो हर समय ये कांस्टेंट रहेगा। दस इफ सच अ कंडीशन इज सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस एट एनी पॉइंट विल बी कांस्टेंट and independent of the distance from the center and the grading will be an ideal one, but practically such type of method is not possible. Why? Because हमें multiple means type of dielectric material का use करना होगा, और different type के dielectric material use करने के लिए हमें कई चीज़ें assure करनी होगी कि all the dielectric insulation material having a almost same dielectric strength. Second, thermal means temperature bearing capacity या जिसको हम कहते हैं thermal coefficient almost same हो। तीसरा, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी सफिशिएंटली हाई हो। तो ये एश्योर कर पाना कि वैरायटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल से हम ये सारे पॉइंट को मैच करें, इट इज़ अ लिटिल बिट अ कॉम्प्लेक्स वन। दैट्स सो वाई the practical way is to have a 2 or 3 different type of dielectric, 2 या 3 से ज़्यादा का हम नहीं यूज़ कर सकते। Then consider a single core cable, grading of cable में अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ देखें तो having a core of radius r, now how we can calculate it means मैथमेटिकली हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो let us take एग्जाम्पल, यहाँ फिगर लेते हैं कि हमारा कोर है जिसका रेडियस r है। now r1 डिस्टेंस तक रेडियस के लिए हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया है जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, देन फॉर R2 एप्सिलॉन 2 परमिटिविटी, एंड फॉर कैपिटल R दैट इज एप्सिलॉन 3। सो हमने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किया जिसकी की परमिटिविटी हमें मिल गई एप्सिलॉन 1, 2 एंड 3, एंड देयर मीन्स रेडियस की अगर हम बात करें दैट इज R1, R2 एंड R3। सो x1 विल बी g1 q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 x1 where q is the charge per meter axial length। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑफ द मिडिल डाइलेक्ट्रिक रेडियस क्या होगा, x2 क्या होगा, g2 q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 x2। इन द सेम मैनर x3 g3 is q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 3 x3। सो नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कोर एंड द इनर डाइलेक्ट्रिक। तो अगर हम V1 कैलकुलेट करें इन बिटवीन दिस कोर एंड इन दिस वन, तो वोल्टेज पॉइंट हियर दैट इज V1, similarly this point to this point to this point V2, and here V3. So V1, V2, V3 if we evaluate it, so by the initial previous formula V1 is equal to integration over R to R1 Q upon 2 pi epsilon 1 x1 dx is equal to q upon 2 pi epsilon 1 ln r1 by r. Similarly for the V2 and V3. So after evaluating the V1, V2, V3, we can say that कि from this point 0 to here the total voltage is what, V. तो V is equal to V1
plus V2 plus V3. Now put all the values here and revise the equation. So you will get the total voltage V is what? This one, equation number 4, and the capacitance is what? Q upon V. So now put it here, Q upon V, and solve it. Equation number 5 represent the capacitance of the total capacitance of the your cable. So dielectric stress is maximum at x1, R, x2, x1 and x3 from x1 and R. So you can see here the total capacitance is this one and the voltage will be equalized. Now in the same manner अगर हम maximum gradient की बात करें तो G1 max is Q upon 2 pi epsilon 1 R. तो Q upon 2 pi epsilon 1 R, यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे. 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, क्यू की वैल्यू हमने वहाँ से प्रीवियस इक्वेशन से ले ली. ठीक है, तो हमने इसके लिए भी देखा, सेम क्यू को हमने यहाँ पुट किया एंड फॉर Q3. सो G1 max, G2 max and G3 max we have evaluated all the gradient dielectric stress or the potential gradient at the different places x R1, R2 and R3. Then we can see that finally the value of G1 max, G2 max and G3 max is almost equal. ठीक है, सो इस तरह से हम कह सकते हैं तीनों पे हमारा मैक्सिमम ग्रेडियंट सेम होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन सॉल्व अ वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. लेट अ केबल हैज बीन इंसुलेटेड विद द टू इंसुलेटिंग मटेरियल, permittivity given 4 and 2.5 and inner and outer diameter of cable is 2.2 centimeter and 7 centimeter. So if the dielectric stress is 40 kilovolt per centimeter and 30 kilovolt per centimeter, then calculate the radial thickness. आपको radial thickness निकालना है इस insulating material की. So given data, maximum permissible stress is given G1 max, G2 max is 30, diameter is given, you can calculate the radius, diameter of the sheath is given, then the radius of the cable, permittivity of two dielectric medium is given here. So these are the given values. Now let the diameter over the insulation of inner dielectric is d1 centimeter. So G1 upon G2 is what? Epsilon 2 d1 upon epsilon 2 d. So 2.5 d upon 4 into 2.2 हमने इसका इक्वेशन निकाल लिया. So then finally if you solve it you will get this value. So diameter of the inner dielectric material d1 is 4.7 centimeter. Radial thickness of the inner diameter is 4.7 minus 2.2 divided by 2 is 1.25 centimeter. So the radial thickness of outer dielectric is 7 minus 4.7 upon 2 is 1.15. Now peak voltage अगर हम कैलकुलेट करें, so you can use this formula G1 max by 2 into D ln D1 upon D plus G2 max upon 2 into D1 ln, so D by D1. So if you solve it, so you will get the peak voltage of cable is 61.48 kilovolt. So operating voltage अगर निकालना है तो divided by √2 कर देंगे तो सॉल्व करके ऑपरेटिंग वोल्टेज आप निकालेंगे, दैट इज 43.47 kilovolt. Inner sheath grading is what? Inner sheath is in this method is useful for distribute the potential gradient uniformly throughout the cable. और इसके लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल कॉमन होगा, मीन्स द परमिटिविटी इज व्हाट? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हियर, एप्सिलॉन हियर. ओनली द डिफरेंस इज व्हाट? वी हैव प्रोवाइडेड अ मेटल sheath here, here and inner sheath. These two inner metal sheaths are provided inside the cable. तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 0 यहाँ होगा आउटर पे, देन V1, V2 एंड द लास्ट वन कंडक्टर हैविंग द V1 सॉरी तो टोटल V. सो इस तरह से इनर शीथ की वजह से जो क्या होगा, वोल्टेज होगा वो मेंटेन होगा, यूनिफॉर्म वोल्टेज मेंटेन होगा. नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट? हाउ टू इवेल्युएट द थिकनेस ऑफ द ईच लेयर, यानी शीथ की जो प्लेसमेंट है वो क्या होगी. सो लेट द इनर शीथ प्रोवाइडेड अ रेडियस ऑफ R1 एंड R2 एंड द पोटेंशियल केप्ट V1 एंड V2. तो G1 हम निकाल सकते हैं 1 अपॉन एक्स K अपॉन एक्स होगा. नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इनर शीथ इज व्हाट? G1 is V minus V1 upon x ln R
1/r. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 9 द मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, x इज d/2 r पे, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 10 हम ले सकते हैं. नेक्स्ट, विद द सिमिलर रीजनिंग द मैक्सिमम स्ट्रेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड इनर शीथ and second and outmost sheath occur at x is equal to r1 d1/2 and x is equal to r2 d2/2 respectively. So G2 max क्या हो जाएगा, V1 minus V2 upon R1 ln R2/R1. Now G3 max is V2 upon R2 ln R/R2. So by this आपने यहाँ पर G1 max, G2 max and G3 max इवेलुएट कर लिया. By selecting the proper value of V1 and V2, G1 max can be made equal to the G2 max. अगर V1 और V2 जो हम इनर सीट का देख रहे हैं, if you connect a proper, if you select the proper voltage for V1 and V2, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, G1 max और G2 max को इक्वलाइज कर सकते हैं. ओके, so now the maximum stress G1 max and G2 max can be made equal by selecting the proper value of V1 and V2. So the stress distribution after intersheath grading is shown in figure. अगर हम इसको देखें तो अगर हम प्रॉपर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे जो हर एक लेयर पे आपको G max मिल रहा है वो सेम है और ऑलमोस्ट वोल्टेज जो ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्म है with proper selection of a thickness of the insulation as well as the voltage level V1 and V2. So the stress distribution after intersheath grading is shown in figure. So by choosing R1 and R2, the stress can also be made to vary between the same limit. तो अभी हमने वोल्टेज को सिलेक्ट किया था. नाउ R1 R2 क्या होगा, R1 upon R is equal to R2 upon R1 is equal to R1 upon R. अगर हम इसे अल्फा चूज करें, सो बट द कंडीशन फॉर द होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक, ये तभी पॉसिबल है जबकि हमारा होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा. सो डाइलेक्ट्रिक रिक्वायर्ड लाइक G1 max इज इक्वल टू G2 max माइनस G3 max इक्वल टू G3 max, सॉरी G1 max इज इक्वल टू G2 max इज इक्वल टू G3 max. हमें ये अगर चाहिए कंडीशन तो V माइनस V1 अपॉन R ln R1/R is equal to V1 minus V2 upon R1 ln R2/R and V2 upon R2 ln R/R2, or you can simplify it in a form of V minus V1 upon R ln alpha, V1 minus V2 upon R ln alpha and V2 upon R2 ln alpha. So these are the possibilities, means where you can choose the proper value of R for equalizing the these thing. तो दो तरह से पॉसिबिलिटी है वोल्टेज को इक्वलाइज करने का. एक है हमारा कि हम या तो इनर सीट में जो हम मेटालिक शीट लिया है, हमने अप्लाई किया है, उस मेटालिक शीट पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V1 एंड V2 उसका प्रॉपर सिलेक्शन करें और इस तरह से हम अपने ग्रेडियंट को इक्वलाइज करें और जिसकी वजह से हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, वोल्टेज इक्वलाइज होगा. दूसरा है कि हम प्रॉपर जो रेडियस है R1 R2 R यानी जो इन मेटालिक शीट हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये मेटालिक शीट को किस डिस्टेंस पे प्लेस कर रहे हैं उसके थ्रू हम जो है ग्रेडियंट को इक्वलाइज कर सकते हैं. सो बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द इनर मेटालिक शीट हम ये प्रोसेस कर सकते हैं या हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो नाउ मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें, V माइनस V1 अपन R, V1 माइनस V2 अपन R1 एंड V2 अपन R2, दीज आर द इक्वल वैल्यू. तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें, V2 इज इक्वल टू R2 अपन R1 V1 माइनस V2 और इक्वल टू अल्फा V1 माइनस अल्फा V2 और V2 इज इक्वल टू अल्फा V1 अपन 1 प्लस अल्फा. सो फ्रॉम द रिलेशनशिप V1 माइनस V2 अपन R1 इज इक्वल टू V माइनस V1 अपन R. सो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं कि V2 क्या होगा, अल्फा V1 अपॉन 1 प्लस अल्फा. सो V1 माइनस V2 इज R1 अपॉन R V माइनस V1 एंड V1 माइनस V2 इज अल्फा V माइनस अल्फा V1. सो इफ यू सॉल्व इट तो यू विल गेट द फाइनल वैल्यू V1
is alpha 1 plus alpha v divided by 1 plus alpha square. So now V2 क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर. सो द मैक्सिमम स्ट्रेस G1 क्या होगा, आप मैक्सिमम स्ट्रेस लेंगे एज पर द प्रीवियस V1 माइनस V1 अपॉन R ln R1 अपॉन R and V minus V1 upon R ln alpha. Now solve it, so you will get the final value like equation number 15 that represents the maximum gradient on means at position 1 या कह लीजिए at the G1 यानी R1 पे आपका कितना gradient होगा. Similarly R upon R is alpha cube and ln R by R is ln alpha cube is equal to 3 ln alpha. So G1 max यहाँ पुट करके अगर सॉल्व करेंगे, now if you derive it, तो you will get the equation number 15b. So that is maximum gradient without using any inner seat. कोई भी inner seat हम ना यूज़ करें तो v by r ln by r, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अगर हमने कोई inner seat नहीं यूज़ की है. So from equation number 15a and b, the value of the maximum gradient when inner seats are used in is reduced to 3 by 1 plus alpha square times the value of the maximum gradient without using inner seat. So that is the final conclusion, and on the basis of that we can see one numerical problem. Suppose a single core cable for 132 kilovolt 3-phase system has conductor of radius 1.2 centimeter and inside sheath radius is 6 centimeter. So it has also a inner sheath. So inner sheaths are provided here. So the stress varies between the maximum and minimum limit in the 3 layer of dielectric, the field and the radii of the inner sheath and their voltage. तो calculate क्या करना है, find radii means radius of the inner sheath and their voltage. So given data is what, supply voltage 132 by root 3 यानी phase voltage में हमने convert कर लिया. Radius is given, radius of sheath inside is given. Then since the maximum and minimum stress are same, so R1 upon R is equal to R2 upon R is equal to R by R2 is alpha, and R by R is alpha cube. So alpha is equal to 6 by 1.2 power 1 by 3, so is equal to 1.71. So that is the value of alpha. The radii of the inner sheath is R1 is alpha R, put the value. So inner radii is this one, R2 is alpha R1, put the value, this one is the value of R2. So potential of the first inner sheath is V1 is equal to V alpha 1 plus alpha upon 1 plus alpha square. ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था पहले, इसमें पुट करके आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं. फर्स्ट इनर शीट पे जो वोल्टेज होगा वो होगा 62.68 किलो वोल्ट पर फेज, एंड द पोटेंशियल एट द सेकेंड शीट V2 इज इक्वल टू V अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर. तो आप इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो सेकेंड पे आपको मिलेगा 39.55 किलो वोल्ट पर फेज. सो दीज आर द 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. नाउ द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स ऑफ द केबल ग्रेडिंग. केबल ग्रेडिंग का अगर हम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट की बात करें कि एक्चुअली जो हमारा ग्रेडिंग है उसका प्रैक्टिकली क्या उसका यूज़ है. सो द कैपेसिटेंस ग्रेडिंग इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल. जो हमारा मटेरियल है ज़रूरी नहीं कि आप जिस रिक्वायर्ड परमिटिविटी का मटेरियल चाहते हैं उसी परमिटिविटी वैल्यू का आपको इंसुलेटिंग मटेरियल मिले. सो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग इसीलिए टफ है, या कह सकते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग को हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इन हाई वोल्टेज सिचुएशन हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली हम इनर शीथ मेथड को ही यूज़ करेंगे. अगर देखते हैं द यूज़ ऑफ रबर जिसका कि रिलेटिव परमिटिविटी 4 to 6 है, एंड इम्प्रेग्नेंट पेपर जो कि रिलेटिव परमिटिविटी 3 to 4 है, जनरली हम यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग. अगर हम क्योंकि रबर का भी हमको वैरायटी मीन्स वाइड रेंज ऑफ परमिटिविटी मिलती है लाइक फ्रॉम 4 to 6, और इम्प्रेग्नेंट पेपर का हमको 3 to 4 मिलता है. बट रबर
इज़ एक्सपेंसिव, रबर बहुत एक्सपेंसिव भी है, एंड द कॉस्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिकम इज़ टू हाई। तो अगर हम रबर का यूज़ करते हैं तो कॉस्ट हमारी बहुत हाई होगी। तो इसलिए ज़्यादातर हम देखें तो ऑलमोस्ट रबर की रेंज और इम्प्रेग्नेंट पेपर में 4 to 6 एंड हियर दिस इज़ 3 to 4। तो इम्प्रेग्नेंट पेपर या किसी अदर मटेरियल सिंथेटिक रबर्स का यूज़ किया जाता है इंस्टीड ऑफ यूजिंग द नेचुरल रबर। एंड सेकेंड, अनदर डिफ़िकल्टी इज़ पॉसिबल चेंज ऑफ परमिटिविटी विद इन टाइम। और जो टाइम के साथ अगर हम देखें तो परमिटिविटी चेंज भी होती है, तो वो भी एक मेजर इशू होता है जब हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग अप्लाई करते हैं। सो एज अ रिजल्ट दिस मे कम्प्लीटली चेंज द वोल्टेज ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मे इवन लीड टू कंप्लीट रप्चर ऑफ द केबल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एट द नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो ये कई बार क्या होता है कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो वेरी कर रहा है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी चेंज हो जा रही है, तो उसकी वजह से आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं। और इवन दो नॉट ओनली द abnormal situation in the normal voltage operation also. So it is difficult to arrange a proper so now it is very means tough to use the variety of insulating material for grading of the cable. दूसरी जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इनर सीट को, बट इनर सीट हैविंग अगेन सम प्रॉब्लम कि व्हाट विल बी द प्रॉपर voltage level is required for inner seat, that is again a major challenge. So there is a chance of damaging of inner seat during the laying the cable in case of inner seat grading. अगर हम inner seat grading कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि लेइंग के टाइम पे उनके डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और अगर वो डैमेज होता है तो अगेन इट इज़ अ काज ऑफ अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटायर इंसुलेशन पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल। तो और उसकी वजह से क्या होगा, चार्जिंग करंट हमारी बढ़ जाएगी। सो दैट इज द चार्जिंग करंट कैरीज बाय द इनर सीट में काज ओवर हीटिंग, और जो चार्जिंग करंट फ्लो करेगी वो कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि उसकी वजह से हीट बढ़ेगा। सो इफ़ यू डोंट हैविंग अ प्रॉपर हीट रिजेक्शन टेक्निक और हीट रिलीजिंग फिनोमिना, तो आपके केबल के परमानेंट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो फॉर द एबव रीज़न ग्रेडिंग ऑफ has come to be increasingly replaced by the oil filled and the gas filled cable. इसलिए instead of using the multiple layer of insulation, उसकी जगह पे oil filled और gas filled insulating cables का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ऑयल प्रेशर और गैस प्रेशर के थ्रू हम मीन्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंसुलेशन के अलग अलग लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और उसकी परमिटिविटी को भी वेरी कर सकते हैं। सो नाउ टिल हियर वी हैव डिस्कस्ड द ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द ग्रेडिंग ऑफ द केबल। हम लोगों ने आज इसमें डिस्कस किया इस टॉपिक में कि ग्रेडिंग क्या है। ग्रेडिंग इज़ एक्चुअली व्हाट, इक्वलाइजिंग द वोल्टेज इन द इंसुलेशन पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल। तो वोल्टेज को इक्वलाइज करने का या वोल्टेज ग्रेडियंट को इक्वलाइज करने की ही टेक्निक को हम क्या होते हैं, ग्रेडिंग ऑफ द अंडरग्राउंड केबल्स बोलते हैं। दूसरा हमने देखा कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं। सो दो तरह से पॉसिबिलिटी है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग एंड इनर सीथ। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हमने क्या किया कि हमने कंडक्टर यानी जो कोर है उसको हम जो इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं, तो कोर और इनर सीथ लेयर, कोर और सीथ के बीच में जो इंसुलेशन है उसको मल्टीपल लेयर में हमने चेंज किया, यानी मल्टीपल लेयर यूज़ की है अलग अलग मटेरियल की, जिससे कि वोल्टेज जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है दैट विल बी इक्वलाइज। लेकिन इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हमने देखे, जिसमें हमने ये देखा कि डिफरेंट मीन्स रिक्वायर्ड परमिटिविटी का इंसुलेटिंग मटेरियल चूज़ कर पाना, दैट इज़ अगेन अ मेजर चैलेंज एमंग द पावर प्रैक्टिशनर। सेकेंड है कि अगर हम इनर सीथ की बात करें तो इनर सीथ में हम इंस्टीड ऑफ यूजिंग द सिंगल सीथ हम मल्टीपल सीथ यूज़ करते हैं एट द डिफरेंट लोकेशंस, बट और वोल्टेज को इक्वल और बाहर से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन सीथ पे एंड ट्राई टू इक्वलाइज द वोल्टेज इन बिटवीन द ऑल द इंसुलेटिंग लेयर्स। बट अगेन इट हैविंग अ सेम प्रॉब्लम कि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन अगर इनर सीथ डैमेज होती है
So again is a cause of the rupture of the insulating material at the normal voltage level. So these are the some complications, but grading is required for the underground cable, so it is necessary. So thank you.